इसीलिए बजट धन कुबेरों के लिए, मन कुबेर का बजट धन कुबेरों की, थकाऊ पकाऊ उबाऊ और बिकाऊ बजट, लूट को तैयार बजट। बीजेपी का मतलब मुझे लगता है भारत को बेचने का प्लान। LIC को बेचने पर उतारू हैं। किसान के लिए बजट में कुछ मिला तो नहीं। डीजल और पेट्रोल पर 4 रुपया और 2 रुपया टैक्स बढ़ गए। आपको आश्चर्य होगा, तालाबंदी के समय अर्थशास्त्री सब्यसाची ने स्पष्ट रूप से कहा था भारत को अपने जगह पर आने में 13 साल कम से कम लगेंगे। 62% टैक्स पेट्रोल भारत और केंद्र राज्य 62% टैक्स देता है। 1 साल के भीतर सरकार पेट्रोल पर उत्पादन शुल्क 9.98 रुपया से बढ़ाकर 32.98 रुपया कर दिया। इसी तरह डीजल पर उत्पाद शुल्क 15.83 रुपया से 31.88 रुपया, करीब दुगुना पैसा भारत से वसूलता है यह सरकार। जबकि 2018 के अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत 80 रुपया डॉलर थी और फिर आज कच्चे तेल की कीमत उससे बहुत कम 52.54 रुपया डॉलर है। फिर भी भारत से उससे ज्यादा 4 रुपये टैक्स बढ़ा दिए गए। सबसे ज्यादा मार उस वक्त भी जब 80 रुपया डॉलर था पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, तब भी आप हमसे दुगुना पैसा लिए। तालाबंदी के नाम पर 22% की कटौती कर दी गई थी। गरीबों को अनाज दिया गया, लेकिन दाल और इसकी बात की गई, सब्जी तेल जलावन मसाला गैस की बात उसमें कहीं प्रावधान ही नहीं था। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 1991 में लोगों की जो हालात थक चुकी थी, अर्थशास्त्री का यह कहना है कि 6 साल में एक ही तरह की खरीद देखी गई है, कोई बदलाव नहीं आया है भारत के लोगों के बीच। तालाबंदी के दौरान यह ट्रेंड और भयानक हो गया। नौकरी गई, कमाई करा, न उद्योग का पुनर्जागरण, न रेलवे का पुनर्स्थापन, न शिक्षा का सरल सुलभ, न स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की योजना, बस भारत बेचने की योजना। असम तमिलनाडु केरल पश्चिम बंगाल चुनावी बजट अन्य राज्यों के लिए। बिहार का विशेष पैकेज आपको याद होगा कि आप किस चीज को करना चाहते हैं। बहुत क्लियर है कि देश को बेचने के बजट, क्योंकि लगभग सारे PSU को बेचा जा रहा है और यह तय कर लिया इस बार भी। LIC में प्राइवेट हिस्सेदारी 75% कर दी गई, जिससे एश्योरेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा दिक्कत कॉमन मैन को होगी। बिजली बिल्कुल प्राइवेट हो गई। अब वोचर दिया जाएगा। किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर सबसे ज्यादा दिक्कत बिजली पर। जब प्राइवेट हो गए तो सब्सिडी कहां? वेयर हाउस प्राइवेट कर दिए गए है तो FCI को बेचने की नौबत आ गई जब वेयर हाउस प्राइवेट हो गया। वैसे ही FCI 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही लगभग। अब आप हमको बताएं कि बिहार के लिए एक भी ऐसी चीज है। मैं पूछना चाहूंगा विशेष राज्य विशेष पैकेज पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय पर, मैं पूछना चाहूंगा बिहार के लिए बंद फैक्ट्री। जैसे अभी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, आप हमको बताइए कि 2091 के इससे भी नीचे हो गए।
प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्व सदस्य रितिन राव का कहना है बिहार में जो विकास की कहानी वो सिर्फ 10 करोड़ लोगों तक सीमित है। मात्र ये रितिन राव जो प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार है वो कह रहे हैं यही 10 करोड़ जो खाता खरीदता है उसी से विकास दर तेजी आती है। 1 अरब से अधिक की आबादी की तुलना में यह कितना कम है इसको आप समझ लीजिए। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं आपको बहुत क्लियर पूछना चाहूंगा, इसका मतलब यह हुआ कि 10 करोड़ के बाद आबादी की बाकी हिस्सा जो निम्न और मध्य वर्ग है वो गरीब है। इस पर कोई मतलब क्वारंटाइन की जरूरत है तो सरकार उसको पैरासीटामोल दे रही है। आप ऐसे समझिए कि लाइव में विवेक कौल ने लिखा है कि पिछली तिमाही भारत की जीडीपी सुकर कर 134 लाख करोड़ की हो गई थी। अनुमान है कि नए वित्त वर्ष में 149.2 लाख करोड़ की होगी। 2019-20 में भारत की जीडीपी 145.7 लाख करोड़ की होगी। अब आप सोचिए कि विकास का क्या होगा, यह सोचने की जरूरत है। भारत की जीडीपी -23.9% थी, पिछली तिमाही में माइनस जो है 7.5% रहा। अब डबल डिजिट में जीडीपी की विकास दर चली जाएगी। ऐसा क्या कमाल होने जा रहा है? आपके पास 100 रुपये थे, उसकी कीमत घटकर 80 रुपया हो गई, और इसमें सुधार के लिए 80 से 90 होगा तब कोई कहा जा सकता है कि तेज रफ्तार। असली विकास तब माना जाएगा जब 100 रुपया 111 रुपया होगा, और अभी 80 रुपया है। जीडीपी -23.9%, मतलब काफी घट गया। विकास दर 11% होगी या कहा जा रहा है। अब जो बजट इस बार पास हुआ है, आप उसमें एपीएमसी एग्रो फंड के दायरे में लाया जाएगा, ये आप कह रहे हैं। ई नाम से 1000 और मंडियां जोड़ा जाएगा और 22 पेरिसेबल कॉर्पोरेट में शामिल किया जाएगा। अब मंत्री जी 1.5 गुना एमएसपी देने की बात, पैसा कितना दिए कोई ऐलान नहीं। बंगाल, मैंने कल भी कहा था कि बंगाल और असम में इन्होंने कहा 1000 करोड़ रुपया का टी वर्कर्स के लिए चुनाव के कारण, और वित्त मंत्री ने आज कहा कि 2022 में राजकीय कोष घाटा 6.88 रहेगा, जब खुद वो कह रहे हैं मार्केट ग्रॉस बोरिंग 12 लाख करोड़ रुपया रहेगी। 2025-26 के लिए लक्ष्य 4.5 रखी गई है, 25-26, और अभी 6.8। अब आप हमको बताएं, ये जो झूठ का पुलिंदा है बिहार में